हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो बीकॉम सेम 2 में पूछा जाता है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है मार्केटिंग एंड मार्केट डिमांड। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना चाहता हूं। देखो, ये जो है पूरा यूनिट 1 है जिसमें 2 चैप्टर है। एक है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मार्केटिंग, और इसके अंदर मैं टोटल 4 लेक्चर लूंगा और ये चारों 4 इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे। इस चैप्टर के सबसे आईएमपी क्वेश्चंस है, जिसमें सबसे पहला होगा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग, लेक्चर 2 होगा स्कोप और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, लेक्चर 3 होगा कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, और लेक्चर 4 होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब चैप्टर 2 की बात करें तो उसका नाम है मार्केट डिमांड, और जिसमें लेक्चर 5 होगा फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, और लेक्चर नंबर 6 होगा मार्केटिंग इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ मार्केट डिमांड। तो इस तरह से टोटल 6 लेक्चर होंगे इस पूरे यूनिट के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 है हमारा, उसका हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो देखो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो इंट्रोडक्शन लिख लो, बहुत बढ़िया रहता है, बहुत इजी इंट्रोडक्शन है। मैं आपको समझाता हूं। आपको पता है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी क्या था, बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव हुए थे पूरे वर्ल्ड के अंदर एज वेल एज इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो उस टाइम पे ना बहुत से नोटेबल चेंजेस देखने को मिले। किस चीज में? एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन में, सेल्स में और डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी कि सेल्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड जो था वो थोड़ा चेंज हो गया पहले के मुकाबले। बाद में जैसे जैसे मॉडर्न एज आई, डिमांड जो थी वो क्या होती गई, बढ़ती गई, और डिमांड बढ़ती गई, साथ साथ में प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पे शुरू हो गया। अब ना क्या टारगेट किया जाता है, जैसे जैसे मॉडर्न एज आई वैसे वैसे एक ही चीज दिमाग में होती है जब भी कोई चीज का प्रोडक्शन होता है, और वो चीज पता है क्या होती है, वो चीज होती है सेटिस्फाई, यानी कि सेटिस्फैक्शन जो एक कस्टमर को मिलना चाहिए। अब देखो, कोई भी प्रोड्यूसर होता है ना, वो अलग अलग तरह से प्रोडक्शन करता है। क्यों प्रोडक्शन करता है? क्योंकि वो जो नीड्स है कस्टमर की उसको सेटिस्फाई कर सके। बोलो, क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है कि अलग अलग तरह की सूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाई गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तो आपको पता ही है कि एक प्रोड्यूसर वो बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को। इस तरह से अलग अलग चेन बनाई गई जिसके थ्रू कस्टमर तक गुड्स पहुंचाया जाए प्रॉपर फॉर्म में और प्रॉपर टाइम में। फॉर्म मतलब होता है कि सही शेप में। भाई हमने भेजा हो कोई अलग शेप और पहुंच गया हो टूट फूट के कोई अलग शेप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बिल्ड की गई। आगे बात करें, इन शॉर्ट ये जो कंसेप्ट है मार्केटिंग का वो एक्सेप्ट किया गया मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे। क्योंकि देखो, कोई भी प्रोडक्ट होती है ना, उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मैं ऐसी तो क्या चीज दूं हमारे कस्टमर को जिसकी वजह से वो कस्टमर हमारे पास आए। और इस तरह से सारी प्रोडक्ट्स एक ही चीज में पड़ी है कि मार्केट एक्वायर करना। ठीक है, वो मार्केटिंग के थ्रू ही हो सकता है। आगे बात करें इसके मीनिंग की, तो देखो इसके मीनिंग में सबसे पहले बता दूं कि मार्केटिंग ना एक बहुत बड़ा टर्म है। मार्केटिंग बहुत वाइड है, बहुत वाइड एक्टिविटी माना जाता है इसको, और इसके अंदर सिर्फ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, ये तो होता ही है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ना एक डेफिनेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू विलियम स्टैंटन। देखो, विलियम स्टैंटन ने एक बढ़िया सी डेफिनेशन दी है मार्केटिंग की। क्या दिया है कि मार्केटिंग ना एक ऐसी टोटल सिस्टम है जहां पे अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज को इंटरैक्ट किया जाता है, यानी कि साथ लाया जाता है, जिसके थ्रू अब कौन सी बिजनेस एक्टिविटी होगी, जैसे हो गया फ्रेम करना, प्राइस, प्रमोट, डिस्ट्रीब्यूट, ये जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको साथ लाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो भी प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर्स है, पोटेंशियल मतलब पता है ऐसे कस्टमर जो हमारी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, तो प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर्स को ऐसे गुड्स और सर्विस हम लोग दे सकेंगे जिसकी वजह से उनकी जो वांट है ना वो क्या होगी, सेटिस्फाई हो पाएगी। यानी इन शॉर्ट मार्केटिंग एक ऐसी सिस्टम है जो कस्टमर के वांट सेटिस्फाई करना जानता है, यानी कि कैसे भी करके कस्टमर की वांट सेटिस्फाई करो और उनको अच्छी प्रोडक्ट दो, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम वो हमारे यहाँ पे रिपीट हो, नेक्स्ट टाइम वो हमारी प्रोडक्ट को वापस खरीदे।
ठीक है, ये विलियम स्टैंटन ने कहा है। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। देखो यहाँ पे ना टोटल 13 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जरूरी नहीं आप सारी की सारी लिखो, आप एग्जाम में लिख सकते हो, 7-8 आराम से लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे सारी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली एक्टिविटी है नंबर 1 वाइड एक्टिविटी। पहले ही मैंने कहा कि मार्केटिंग ना एक वाइड कंसेप्ट है, यानी कि ये वाइड एक्टिविटी है जहां पे अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। ये फंक्शंस कैसे होते हैं? तो ये फंक्शंस के अंदर क्रिएशन ऑफ डिमांड, सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी डिमांड को कैसे क्रिएट करना, कैसे गुड्स को बेचना, ये सारी की सारी चीज इसमें इन्वॉल्व होती है। आगे बात करें नंबर 2 प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, यानी कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती है। किस व्यू पॉइंट से? पता है, मार्केटिंग हमेशा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस बिजनेस को प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको समझाऊं तो इवन कस्टमर ओरिएंटेड जो मार्केटिंग होती है वो भी किस चीज पे एम करते हैं? वो एक ही चीज पे एम करते हैं कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को मैक्सिमम रिटर्न दे पाए। व्हाट इज मैक्सिमम रिटर्न? मैक्सिमम रिटर्न मतलब आप जो भी पैसा खर्च करते हो कोई भी प्रोडक्ट के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया दुकान जाके मैंने कोई चीज खरीदी, तो मैं पता क्या सोच के गया हूंगा? मैं ये सोचूंगा कि जैसे मान लो मैंने 10 रुपए की एक बॉटल भी खरीदी ना पानी पीने की, तो उससे मैं ये चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लूं, क्योंकि कोई भी कस्टमर पैसा इसलिए खर्च करता है बिकॉज उसको क्या लगे कि मैं उस चीज को निचोड़ लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा उसको कंज्यूम करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा इतना कंज्यूम करूं कि मेरी वांट्स, मेरी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। और मार्केटिंग भी यही चीज है। ठीक है, और इस तरह की मार्केटिंग को हम क्या कहेंगे? कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, जहां पे प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे और उनको मैक्सिमम रिटर्न दे। बोलो क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। क्या दिया है? क्रिएटेड यूटिलिटी। अब देखो, यूटिलिटी मतलब होता है कोई भी चीज की यूज वैल्यू, यानी कि उसको यूज ढंग से करना। आपको पता है मार्केटिंग एक्टिविटी क्या है? मतलब मार्केटिंग में बहुत सारी चीज आती है कि यूटिलिटी ऑफ प्लेस हो गया, यूटिलिटी ऑफ टाइम, यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप जो क्रिएट की जाती है, और इस पर्पस के लिए अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ गुड्स हो गया, कि सारे गुड्स को कलेक्ट करना, उसकी ट्रेडिंग करना, उन सारे गुड्स को पैकेज करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो ये सारी की सारी क्या क्रिएट करती है? यूटिलिटी, यानी कि उसकी यूज वैल्यू क्रिएट करती है। व्हाट इज यूज वैल्यू? उसको हम अच्छे से यूज कर पाते हैं, हम उस गुड्स को अच्छे से कंज्यूम कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है क्रिएट्स डिमांड। डिमांड कैसे क्रिएट होती है? अब सीधी सी बात है, देखो मार्केटिंग किसको बोलते हैं हम? मार्केटिंग एक्टिविटी किस लिए परफॉर्म की जाती है? क्योंकि मार्केट में डिमांड क्रिएट हो। ठीक है, यहां पे साफ साफ लिखा है, क्या हो? डिमांड मार्केट में क्रिएट हो। और फॉर दिस, और इसके लिए मतलब वेट दिया जाता है। वेटेज मतलब होता है जोर दिया जाता है। किस चीज पे? एडवर्टाइजमेंट पे, पब्लिसिटी पे, सेल्स प्रमोशन पे, स्कीम्स पे, और अलग अलग तरह की आफ्टर सेल सर्विस पे। क्यों ये सब किया जाता है पता है? क्योंकि वो कस्टमर हमारे पास वापिस आए। वो कस्टमर ने एक बार प्रोडक्ट खरीद ली, मतलब ऐसा नहीं कि टाटा बाय बाय, घर चला गया अब नहीं आएगा, ऐसा नहीं। वो हमेशा मार्केटिंग इसी चीज पे फोकस करता है कि वो कस्टमर ने गुड्स तो एक बार ले लिया, कैसे वो वापस भी आए हमारे पास उस गुड्स को खरीदने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो हमेशा ट्राई करती है कन्वर्ट करने का। क्या कन्वर्ट करने का? कि ऐसे कस्टमर जो हमारे गुड्स को क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं, उनको कन्वर्ट करने का, वो लोग की डिमांड क्रिएट हो और हम लोग उसी चीज उनको बेचे। मतलब कि हम लोग वही चीज प्रोड्यूस करें और वही चीज बेचे जो उनको चाहिए, उनकी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है ना वही चीज उनको जाके बेचे, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिएट्स डिमांड। आगे बात करें पॉइंट नंबर 5, क्या दिया है? इंक्रीज सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखो सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आपको पता ही है। एक मिनट, आपको पता है हमारी बीकॉम की ऑनलाइन बैच चलती है जिसमें हम लोग लाइव लेक्चर एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। तो अभी के अभी आप लोग हमारा कांटेक्ट करें इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, कि हमारा जो जीने का तरीका है, जीने का जो ढंग है वो इंप्रूव होता है मार्केटिंग के थ्रू। कैसे? आपको पता है मार्केटिंग ना कंटिन्यूअस प्रोवाइड करता है अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो हमको बहुत ज्यादा चाहिए।
हमको और हमारी सोसाइटी को, सोसाइटी मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं सबकी बात आ गई, ठीक है, एज अ कंट्री, एज अ वर्ल्ड, सभी की बात यहाँ पे आ गई। तो मार्केटिंग कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालता है कि कैसे करके उनको वो चीजें प्रोवाइड करे जिसकी वजह से उनकी सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उनकी सोसाइटी की सोशल स्टैंडर्ड्स बढ़े। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे को बहुत कंटाला आती है कोई भी चीज बाहर जाके खरीदने की, तो अमेजोन आ गया। अमेजोन क्या करता है, मार्केटिंग एक्टिविटी करता है कि भाई तुमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर पे ही बैठे रहो, तुमको जो चाहिए हम तुमको लाके देंगे। स्विगी आया, जोमेटो आया, ये सारे बहुत से बेस्ट एग्जांपल है मार्केटिंग के। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी मेहनत कम हो गई, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, ठीक है। और हेंस मार्केटिंग को ना एक सोशल एक्टिविटी भी कहा जाता है। अब देखो इसके अलावा एक और चीज मैं थोड़ी बुक के बाहर है वो बताना चाहता हूं। पता है मैंने कहीं पढ़ा था कि आप वो चीज बेचो जो आप ना सबसे ज्यादा यूज करते हो और वो चीज आपकी सबसे ज्यादा चलेगी भी। यानी कि ये दुनिया जो चीज सबसे ज्यादा यूज करती है, ये दुनिया जो चीज सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है, अगर आप वो बेचोगे ना तो आपकी प्रोडक्ट बहुत बिकेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कस्टमर आर एट द सेंटर। यानी कि मार्केटिंग के अंदर ना कस्टमर को फोकस किया जाता है। मार्केटिंग एक कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटी है और जब मार्केटिंग को परफॉर्म किया जाता है तो कुछ चीजें ध्यान रखी जाती है। जैसे कस्टमर की नीड तो हो गई, बट कस्टमर को प्रॉपर फैसिलिटी देना, कस्टमर को प्रोटेक्शन देना कि भाई कोई खराब प्रोडक्ट उनको ना दे दे। आगे बात करें तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा मोटो होता है मार्केटिंग का। देखो आपको पता है सेलिंग होता है ना, बेचना, वो सिर्फ बेचना जानता है, वॉट एवर कस्टमर सेटिस्फाई या नहीं। बट मार्केटिंग हमेशा दिमाग में यही लेके चलता है कि उसका एक ही मोटो होता है, और वो मोटो पता है क्या है, वो मोटो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इस वजह से कस्टमर क्या है, सेंटर है मार्केटिंग के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, अ सिस्टम और प्रोसेस। मार्केटिंग ना बहुत सारे अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है, और आपको पता है कुछ ही फंक्शन परफॉर्म करने से मार्केटिंग कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। इसमें सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी तो ही मार्केटिंग सक्सेसफुल हो पाएगा। इस वजह से हम ये कहेंगे कि मार्केटिंग जो है वो एक सिस्टम और एक प्रोसेस है। आगे बात करें नंबर 8, और वो कौन सा है, कांस्टेंट एक्टिविटी। यानी कि मार्केटिंग एक कांस्टेंट एक्टिविटी। आपको पता है एक गलत कंसेप्ट क्या है, गलत कंसेप्ट यह है कि मार्केटिंग फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही किया जाता है, यानी कि उसके बाद कोई जरूरत नहीं आप फ्यूचर में करो या ना करो। और इनफैक्ट मार्केटिंग कांस्टेंट एक्टिविटी है, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट एक बार सेटिस्फाई करने से नहीं चलता। कस्टमर की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस बढ़ती है और उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, और कस्टमर के साथ कांस्टेंट टच भी बनाए रखना पड़ता है, और अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, तभी जाके कोई भी कंपनी उसकी प्रोडक्ट बेच पाएगी। एक बार मार्केटिंग कर दिया तब बात खत्म नहीं होती। मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो कांस्टेंट प्रोसेस है। आगे बात करें 9th, एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड। आपको पता है मार्केटिंग के अंदर ना अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे मार्केटिंग रिसर्च हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, प्राइसिंग हो गया। अब ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्या सारी चीज मैं ही कर लूंगा, नहीं, उसके लिए अलग अलग तरह के लोग चाहिए। यानी कि उसके लिए स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट लोग चाहिए होंगे जो उस प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे, उस प्रोडक्ट की पैकिंग, उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, वो सारे अलग अलग लोग डिसाइड करेंगे, तभी जाके मार्केटिंग परफॉर्म हो पाएगा। नेक्स्ट है नंबर 10, यूजफुल फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। आपको पता है मार्केटिंग का एक मकसद एक होता है सिंपल, कि प्रॉफिट बनाना, बट बहुत सी बार मार्केटिंग यूजफुल होता है सर्विस देने के लिए। यानी कि जो अलग अलग फील्ड्स है सोसाइटी की, उनको मार्केटिंग क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन रियलिटी ये जो एक्टिविटी है मार्केटिंग की, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। यानी कि ये मार्केटिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट किया, बिजनेस किया, कमा लिया, बात खत्म, नहीं, सोशल सर्विस भी प्रोवाइड करता है लोगों को इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। बोलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स। यानी कि ये तो बार बार एक ही एक चीज आ रही है, देखा आपने कि इनका एक ही मकसद होता है
कि मार्केटिंग एक कैसी एक्टिविटी है, गो ऑन चेंजिंग, बदलती रहती है, और एट प्रेजेंट मार्केटिंग में कौन सी एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म की जा रही है, और वो है कंज्यूमर ओरिएंटेड। एक ही चीज, कंज्यूमर को हम कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 12, लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन मतलब कि जैसे देखो कोई भी गुड्स आप मार्केट से खरीदते हो तो पहले ओनरशिप किसकी होती है, उस दुकानदार की या उस मॉल वाले की। अब बाद में हमने खरीदा, अब ओनरशिप किसकी हो जाती है, हमारी ओनरशिप हो जाती है उस गुड्स और सर्विस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलर से परचेजर तक ओनरशिप ट्रांसफर होती है मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के मार्केटिंग के अंदर गुड्स और प्रॉपर्टी जो होती है वो ट्रांसफर होती है, और यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज को कैरिड आउट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि पहले किसी और का था अब वो हमारा हो गया, ठीक है। यानी कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पे कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है कि दो पर्सन के बीच में एक तरह का समहाउ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई मैंने उसको पैसा दिया, उसने मेरे को गुड्स दिया, तो वो गुड्स अब मेरे हो गए, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है नंबर 13, और वो है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आपको पता है कि मार्केटिंग की वजह से कंट्री का डेवलपमेंट होता है। कैसे? तो भाई जितना ज्यादा मार्केटिंग बढ़ेगा उतनी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए। अब लोगों की जरूरत पड़ेगी तो सिंपल चीज है, क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। अब लोगों को रोजगार मिलेगा तो सिंपल चीज है, कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। इन शॉर्ट हम कहेंगे कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी जब मार्केटिंग को फॉलो किया जाएगा, और इसकी वजह से कंट्री प्रॉस्परस हो जाएगी। इंडस्ट्री तो प्रॉस्परस होगी जब, देखो सीधी सी बात है, जिस कंट्री में जितनी अच्छी इंडस्ट्रीज होगी उस कंट्री उतनी आगे होगी, यानी कि इंडस्ट्रीज को प्रॉस्परस होने से कंट्री भी बहुत अच्छी हो जाती है। बोलो क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 13 पॉइंट फिनिश होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।